यूलिप आप किसके लिए सलाह देते हैं, किस तरह के निवेशकों के लिए जो है यूलिप बेस्ट है? जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा बहुत रिस्क चल जाएगा, या बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है? ये देखिए, इसमें आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है। मेरे हिसाब से ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। आज के तारीख में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यूलिप में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। ओके। तो वो कहते हैं कि उनका ये मानना है यूलिप में 2021 में जैसे मैंने बताया था कि बजट में आया था कि 2.5 लाख से या उससे कम प्रीमियम है तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है जी। पर अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना पड़ेगा। ओके। तो इसका मतलब है एक बड़ा इन्वेस्टर जो यूलिप में आता है 10 लाख रुपए प्रीमियम देता है हर साल, और वो कहता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेट पोर्टफोलियो। ओके। 5 साल बाद उसको डेट फंड में ही इन्वेस्टेड रहेगा और 5 साल बाद उसको 12.5 लॉन्ग टर्म ही देना है। ये जो 12.5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट डेट फंड से, म्यूचुअल फंड से हटा दिया गया है इस लेटेस्ट बजट में जी। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी यूलिप है, डेफिनेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए भी है क्योंकि इसमें पैसा आप इक्विटी फंड में भी एक्सपोज कर सकते हैं और हायर रिटर्न का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा, उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बढ़िया है जिनका गोल लॉन्ग टर्म है। ओके। ठीक है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग अगर करना है तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है। और जितने भी हमारे तमाम दर्शक आज हमारा शो देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे कि मिनिमम कितना होल्ड करना चाहिए? 5 साल का तो लॉक इन हो गया, लेकिन इफ़ दे वांट कि अच्छा रिटर्न आ जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना होल्ड यूलिप्स को करना चाहिए? हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट की साइकिल की अगर हम देखें, बात करें और एनालाइज करें तो इक्विटी मार्केट की साइकिल को देखते हुए वो हर 4 साल 5 साल में ना चेंज होती है। ठीक है, चेंज होने का मतलब है एक फेज़ आता है कि मार्केट स्टैग्नेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर का होराइजन अगर 10 साल मिनिमम हो तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो 15 साल, हाँ, 10 साल 15 साल का जो है मिनिमम आपको होराइजन जो है रखना होगा अगर आप यूलिप में निवेश कर रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन पंकज जी, अगर आप यूलिप में निवेश कर रहे हैं तो आप किस स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं? आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या रहती है? मेरी सबसे पर्सनल स्ट्रैटेजी ये रहती है कि यूलिप में एक बहुत ख़ास फीचर है जो हमें और इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है, वो है स्विचिंग फैसिलिटी। आप मार्केट के रुख के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये काम आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ये काम आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। पर स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में जब हम शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, रिडीम करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स की लायबिलिटी आती है जी। जब हम यूलिप में इक्विटी फंड से डेट फंड और डेट फंड से इक्विटी में जाते हैं तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां मैं मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से अपना इक्विटी का एसेट एलोकेशन चेंज कर सकता हूं। पर